मालेगांव शहर में 1954 में बेलबाग, जो हमारे शहर का एक बड़ा हिस्सा है, वहां के लोगों ने एक अदारा कायम किया जिसका नाम अंजुमन तालीम जमूर रखा गया। उस वक्त चिराग साहब जो थे और उनके रफ़्ताकार बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ये अदारा कायम किया और आगे बढ़ते रहे। 1962 में जब इस अदारे को रजिस्ट्रेशन और स्कूल तामीर करने की बात की गई, तो महाराष्ट्र सरकार के नियम के मुताबिक एक मेंबर इस सोसाइटी में ऐसा चाहिए था जो अवामी नुमाइंदा हो, कम से कम म्युनिसिपैलिटी का मेंबर हो। इस नियम के मुताबिक 1962 में निहाल साहब को अंजुमन तालीम जमूर का मेंबर बनाया गया। तब से ये अदारा तरक्की की तरफ गामजन रहा और मालेगांव शहर में तालीम के नाम पर जिस तरह इस अदारे ने मेहनत की और एक बड़ा अदारा कायम किया तालीम, मगर कुछ बरसों से उस अदारे पर कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए गैर कानूनी तौर से, धांधली से, जो बड़ा नुकसान अदारे का भी, कौम का भी, शहर का भी किया जा रहा है। हम बरसहा बरस से इस मामले में कोशिश कर रहे थे कि जमूर हाई स्कूल में जो कुछ हो रहा है, जो धांधली हो रही है, इसके खिलाफ हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। वक्त लगा हमको, लेकिन आज जब हम सब यहाँ इकट्ठा हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी एक प्रेस नोट सबको दी है जाहिर। इसमें हमने पूरी तफसील लिखी है कि किस तरह इस अदारे को लूट घसोट का अड्डा बनाया गया है और जिन लोगों ने इस अदारे को अपना घर भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए अब यहाँ हम सब इकट्ठा हैं। मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग उसके लिए अब जद्दोजहद करेंगे कि कैसे इन चोरों को, डाकुओं को, पच्चरों को, तोड़ीबाजों को उनके घर बैठाया जाए या उनको जेल भेजा जाए। इसके लिए आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारी बात या जमूर हाई स्कूल में जो हो रहा है गबन, उसकी बात आवाम तक कैसे पहुंचे, इसके लिए तमाम मीडिया वालों को हमने यहाँ मदऊ किया है। हमारे बीच जमूर हाई स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, पुरानी बॉडी ओरिजिनल जो है, अबुल लैथ साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, मुख्तार यूसुफी साहब हैं और नए जो चेयरमैन हैं इश्तियाक अहमद, मरहूम इश्तियाक अहमद निहाल साहब के जो साहबजादे हैं, उनके दूसरे बेटे निहाल साहब के जो सबसे छोटे बेटे हैं मुश्ताक अहमद निहाल, जो आज चेयरमैन है जमूर हाई स्कूल में, वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की है, चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग काबिज हैं धांधली से, रुपये पैसे से, दादागिरी से, अभी तक शेड्यूल फर्स्ट पे उनका नाम कभी नहीं आया। उसके बाद भी दादागिरी से जमूर हाई स्कूल पर वो कब्जा किए हुए। हमने प्रेस नोट में लिखा है कि उन लोगों ने कैसे कैसे टीचरों पर भी धांधली की, टीचर भर्ती में कैसे कैसे कितना रुपये का गबन किया, लोगों से लूटा, ये सब तफसील मैंने प्रेस नोट में लिखा है। आप लोग प्रेस नोट अगर पढ़े होंगे तो उसमें हमने पूरी तफसील लिखी है। अब उस पर अगर आपको कोई बात पूछना है
एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने लिखा है, हम इंक्वायरी होगी तो उसका सारा सबूत के साथ देंगे। इंक्वायरी में उसका जवाब पुलिस से हो, सीआईडी से हो, या एंटी करप्शन से हो, क्राइम ब्रांच से हो, या एजुकेशन ऑफिसर से। हम तमामी जहां जहां कंप्लेन देना है, हम कल से वहां कंप्लेन देने जाने वाले हैं। और हम ये चाहेंगे कि जहां भी हम कंप्लेन देंगे इस मामले में, अगर 15 दिनों में उसकी इंक्वायरी नहीं की गई साफ और शफाफ ईमानदाराना तौर से, तो हम इस शहर में जमूर हाई स्कूल में जो करप्शन हुआ है या जो हो रहा है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि शायद वो 24 घंटा दारू पीने लगेंगे। अभी 12 घंटा तो नशा रहता है, पच्चर हो कि उसकी वाइफ। इनको हम तो अब ये रास्ता बताएंगे कि ये मालेगांव छोड़ के अम्मलेर वापस जाएंगे। बहुत इस शहर में गबन किया गया, गरीबों को लूटा गया। सलम एरिया में जमूर हाई स्कूल है, वहां के गरीब बच्चों को एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपया का लूट मार हुई है, वो भी हम वहाँ के गरीब बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका इंसाफ दिलाएंगे। और जिस धांधली के साथ उस पर जो काबिज हैं ये लोग, उनको हम जेल भेजेंगे। इसलिए आज हम सब यहाँ, हमारे पूरे एमएलए वर्किंग कमेटी के और उनके मुहिबान लोग सब यहाँ शामिल हैं। टीचर के फर्क की रकम हो या नए टीचर भर्ती करना हो, उनसे लाखों रुपया लिया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी 2 रोज पहले एक कारी कोई है इस्लामपुर के, उन्होंने अपने बच्चे आलिम दीन को लाखों रुपया डोनेशन देने के नाम पर वहां पर टीचर लगाने की कोशिश की गई और कुछ दिन वो टीचर वहां जाके पढ़ाया भी। लेकिन जब वो कारी को मालूम पड़ा कि यहाँ ये सब हो रहा है और होने वाला है आगे कुछ, वो अपने बच्चे को वापस बुला। और हमारी मालूमात के मुताबिक जो भी रकम दिए थे वो भी वो वापस ले लिए। और आज मैं ये यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जिन लोगों ने उनको रुपया पैसा दिया है टीचर भर्ती में और उनको लगता है कि उनको धोखा हो रहा है, वो हमसे 24 घंटे में कभी भी मिल सकते हैं। हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। जिन टीचरों के फर्क की रकम निकाली गई धोखे से, हमारे पास वो सारे सबूत हैं कि उनसे कोरा चेक लिया गया, दस्तखत करके कोरा स्टाम्प लिया गया। मैं समझता हूँ शायद 38 टीचर ऐसे थे और 38 टीचरों में से 11 टीचरों के फर्क की रकम तकरीबन 2,75,00,000 रुपया है। ये बोगस बॉडी वालों ने इन टीचरों से कोरे चेक और कोरे बॉन्ड पेपर पर दस्तखत और अंगूठा लिया। और जिनमें से 2 लोग थे ऐसे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो ऑफिसरों से साज-बाज करके उनकी पेमेंट रुकवा दी। हम उनको भी इंसाफ दिलाएंगे। और ये जो 11 टीचरों की रकम की करोड़ों रुपया ले गए हैं वो अपने घर, अगर ये टीचर हमारे पास आए, एफआईआर की बात हुई तो हमको जेल भेजें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि शहर में जो कुछ हो रहा है इस पर मीडिया खास तौर से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आवाम तक जो बात जाती है और आवाम ही फैसला करे, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने प्रेस नोट में जो लिखा है अगर उस बात को आवाम तक पहुंचा दी जाए तो हम इस शहर में एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। आज हम जमूर के नाम पर यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह टीएम के ताल्लुक से भी हम सब लाएंगे। वहां भी जो टीचरों के साथ काम किया गया, और मेरी मालूमात तो ऐसी भी है कि टीएम स्कूल के टीचरों से इलेक्शन के वक्त कुछ फंड भी जमा किया गया है, ये भी हुआ है। ये सब जो धांधली की गई है, आंगनवाड़ी के मामलात के भी सामने लाएंगे हम जो तकरार देने वाले हैं
वो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एंटी करप्शन एजुकेशन ऑफिसर और जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, ऐसे सारे लोगों को हम तकरार देने वाले हैं। कल से पूना भी जाएंगे, नासिक जाएंगे, मुंबई जाएंगे। 15 तारीख को, मेरे ख्याल से 15/5 या 14/5 मालेगांव शहर के हरदिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी जमूर हाई स्कूल और टीएम हाई स्कूल के ताल्लुक से जो बातें सब दादा भुसे को, मिनिस्टर को दी है लिखकर, और मिनिस्टर साहब ने वादा किया दादा भुसे साहब कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया संबंधित अधिकारियों को। शहर भर में कई स्कूलों पे कई मामला सामने आए, सोशल मीडिया पे आए, आप उधर क्यों नहीं तवज्जो दिए? हम स्कूल पे टारगेट क्यों किया है कि एक बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है हलाली निहाली, और आज हम यहाँ सब हलाली निहाली इकट्ठा हुए, और जो निहाल साहब ने कुर्बानी दी, जो बेलबाग के लोगों ने जमूर हाई स्कूल के ताल्लुक से कुर्बानी दी, मैंने पहले ही कहा कि बरसा बारात से हम ये कोशिश में थे कि इस स्कूल के मामले में कुछ करना चाहिए, जो धांधली हुई है और जो ज्यादती की गई निहाल साहब के बड़े बेटे इश्तियाक अहमद निहाल अहमद साहब के साथ, और ये हमारे सब जो हैं जमूर के जो मैनेजमेंट के लोग थे, इनके साथ जो धांधली की गई, इस ताल्लुक से हम कोशिश में लगे हुए थे बरसा बरस से कि हम अब इसके बारे में कुछ करें। क्योंकि शहर में जो बात गश्त कर रही है, आपने जो कहा कि और भी स्कूलों के ताल्लुक से, तो हमारे पास सारे सबूत आने लगे इस मामलात को लेकर, और चूंकि बहुत सारी बात कानूनी ऐसी थी जिसको दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया। हमारे पास कोई नुक्ता, कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता था कि जिसके ऊपर हम एफआईआर कर सकें, लेकिन आज वो हमारे पास वो सब चीज आ चुकी है, और इसीलिए हम आज सामने आए। दूसरी बात, शहर में जहां भी, जिस स्कूल में भी गबन की बात, भ्रष्टाचार की बात, ज्यादती की बात, दादागिरी की बात अगर है, और वहां अगर कुछ हो रहा है और हमसे कोई मिला, तो इंशाअल्लाह हम वहां भी तहरीक चलाएंगे। हम कौम को जो भ्रष्टाचार में लोगों ने मुब्तला कर दिया गया, शहर को जो खराब किया गया है, बोला यह जाता है ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस शहर में ना एजुकेशन और मेडिकल लाइन में भी बहुत करप्शन है। हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन जो हमारे सामने आज है बड़ा भ्रष्टाचार, खाने वाला कोई नहीं बचा, उसके बाद भी करोड़ों रुपया ले जाया जा रहा है। क्या मरना नहीं है क्या किसी को? तो जो बुराई, जो गुनाह हुए हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ से आज से अभी से तहरीक छेड़ रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो दादा भुसे की ऑफिस के बाहर भी हम धरना देंगे मालेगांव, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है। हम इंसाफ के लिए हर वो जगह जाएंगे जहां हमको उम्मीद लगे, वरना जमहूरी तरीके से हम आंदोलन करेंगे, हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। कोशिश ये की जा रही है, 2 रोज से मैं देख रहा हूं, ये भी कोशिश हो रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोग ना जा सके। ये भी कोशिश की जा रही है कि आरोप ऐसा है, उसकी बात पूरी हो जाए तो सवाल जवाब कर लेंगे, पहले उसकी बात कंप्लीट हो जाए। जो हमको मालूम पड़ा है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कोई एक बोलता है कि पुलिस से पहले मेरे पास आ जाता है, तो हम ऐसे नहीं है, लेकिन आ जाता है कुछ ना कुछ हमारे पास। तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये कोशिश की जा रही थी 2 दिन से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ना जा सके, अखबारात में न्यूज ना छप सके, इसके लिए भी कोशिश की। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इन लोगों को रोकने के लिए जो भी एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग हों या जो इस तहरीक में चले, इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है, कोई प्रोपगंडा, कोई गुनाह में फंसाने की बात,
किसी की ऑडियो, किसी की वीडियो, फोटोज, बहुत सारी बात सामने आ सकती है। ये सब बातें हमारे कान तक आई है। हम हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम ये लड़ाई लड़ने के लिए जो निकले हैं ना, तो हारने के लिए नहीं निकले, जीतने के लिए निकले। और जीतने के लिए इसलिए निकले कि इसमें सब सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। ये हमारा ईमान है।